प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जनगण मन और देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ी है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों, ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के लगभग 8.5 करोड़ नागरिकों को जाता है जो इस पहचान के शिल्पकार हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर जारी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर जिले के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा योजना का भूमि पूजन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म जयंती वर्ष में मध्य प्रदेश को मिल रही सौगात में मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले शामिल है। परियोजना से बुद्धनगर क्षेत्र में इन जिलों के कुल 8 लाख हेक्टेयर से अधिक और उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही मध्य प्रदेश के 41 लाख एवं उत्तर प्रदेश के 21 लाख आबादी को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की अंतरराज्य राष्ट्रीय परियोजना पार्वती, काले सिद्धि, चंबल नदी जोड़ो परियोजना में 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना से कुल 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश के भीतर भी नदी जोड़ो परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। शिप्रा गंभीर कान्हा डक्ट परियोजना का इसका उदाहरण है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं की तकनीकी साध्यता पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान GYAN ज्ञान का मंत्र दिया है, जिसका अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान पर ध्यान से रहेगा वाक्य को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अपनी संपूर्णता में यह समाज के लिए सशक्तिकरण का मंत्र है। इस मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन, युवा मिशन, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का प्रारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया है। युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश के युवाओं के सशक्तिकरण की मजबूत बुनियाद रखेगा। सरकार द्वारा 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती का लक्ष्य नियत किया गया है। युवा खिलाड़ियों के प्रति प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय खेल स्पर्धाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही है। प्रदेश में योग्य युवाओं और उनकी योग्यताओं के आवश्यकता के अनुरूप नौकरी दिलवाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री सिखो कमाओ योजनाओं में लगभग वर्ष 2024 में 15,388 चयनित युवाओं को औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करने का अवसर दिया गया है। लगभग 37 करोड़ रुपए की स्टाइपेंड राशि वितरित की गई है। युवाओं के लिए जॉब फेयर योजना और कैरियर काउंसिलिंग योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए अब
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्षण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में 100% जनजातीय परिवारों को लाभान्वित कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 267 विकास खंडों में 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजातीय परिवारों के 93,23,000 आबादी को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जा रही है। 0% ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस प्रदान किया गया है। देश में पहली बार राज्य सरकार ने सोयाबीन का 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय लिया है। लगभग 2 लाख किसानों से प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन कर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त करने वाली फसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के कृषि क्षेत्र का रकबा लगभग अगले पिछले 5 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी की फसलों का रकबा 26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा है। प्रदेश में 50 की कुशल प्रबंधन के लिए ई-नर्सरी पोर्टल भी तैयार किया गया है। इजराइल के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें मुरैना में सब्जी उत्पादन, छिंदवाड़ा में नींबू वर्गीय फसल और हरदा में आम एवं सब्जी उत्पादन के केंद्र विकसित किए जाएंगे। ग्वालियर में हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मिशन का प्रथम लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह मिशन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की एकीकृत प्रयास करेगा। समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति माइक बंद हो गया।